कितने लोगों को पता है कि फॉरवर्ड थिंकिंग क्या होती है? एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं या मान के चलो कोई भी लीडर हो, उनके पास जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो फॉरवर्ड थिंकिंग की होती है। वो फ्यूचर की सोचते हैं। फ्यूचर की क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है। और जो लीडर नहीं होते वो क्या करते हैं? पीछे की सोचते हैं। अरे यार, हमने पीछे क्या किया, पीछे हमारा कितना लॉस हो गया, अगर हम ये नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो सबसे बड़ी क्वालिटी जो एक लीडर की होती है वो फॉरवर्ड थिंकिंग की होती है। उनके पास एक विजन होता है, मिशन होता है, उसको लेके काम करते हैं। आज मैं आपको फॉरवर्ड थिंकिंग से जुड़ा हुआ एक चैप्टर बताने जा रहा हूँ और वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं नई चीज़ बताऊँगा वो सबसे लास्ट में बताऊँगा, इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सो ध्यान से ये पूरा वीडियो देखिए, नोट्स लीजिए और उसको कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो कि इन सारे पॉइंट्स में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है, आप लोग गोल बनाते हैं, गोल को करने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन वो गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि वो गोल बना ही नहीं पाते सही ढंग से। तो आज मैं आपको वो 7 स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, जस्ट सुनिए, नोट्स बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए। बिलीव मी, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन ये सिंपल स्ट्रेटजी केवल 1% लोग ही करते हैं और जो 1% लोग करते हैं वो आज सक्सेसफुल है। तो चलते हैं उन 7th स्ट्रेटजी की ओर। तो पहली स्ट्रेटजी क्या है? आइडेंटिफाई योर मेजर गोल। एक जो आपका मेजर गोल है ना, उसको आइडेंटिफाई करिए। कुछ भी हो सकता है आपका मेजर गोल। मुझे 5 साल में इतने रुपए की अर्निंग करनी है, मुझे 1 साल में अपनी सेल्स डबल करनी है, मुझे 1 साल में इतनी बुक पढ़नी है, मुझे 1 साल में इतनी जगह घूमनी है। जो भी आपका मेजर गोल हो, आइडेंटिफाई करिए। दूसरी चीज, राइट इट डाउन, उसको लिखिए। किसी ने बोला है कि इफ समथिंग इज इन योर हेड इट इज डेड। तो अपने दिमाग में मत रखिए, एक पेन और पेपर लीजिए और उसमें वो अपना गोल लिखिए। मुझे 2 साल में अपनी सेल्स डबल करनी है, लिखिए अपने पेपर में। मुझे 5 साल में एक कंपनी के इस पोस्ट तक पहुंचना है, पेपर में लिखिए। जब तक आप पेपर में नहीं लिखेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। तीसरी चीज, सेट ए डेडलाइन टू अचीव दिस। एक डेडलाइन बनाइए कि मुझे 2 साल में इस डेट तक ये अचीव करना है। ऐसा डेडलाइन नहीं होना चाहिए कि आने वाले दिनों में तो मुझे इतना पैसा कमाना है, फ्यूचर में तो मुझे इतना पैसा कमाना है, फ्यूचर में तो मुझे सेल्स 5 टाइम्स करनी है, फ्यूचर में मुझे इतनी जगह घूमनी है। ऐसा नहीं। मेक ए डेडलाइन दैट 31st March 2025 my sales has to be double. By 31st March 2026 I have to earn this much of amount. So इसको डेडलाइन बनाइए। उसके ऊपर लिख दीजिए कि इसके पहले मुझे ये चीज पानी है। चौथी चीज, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू टू अचीव योर मेजर गोल। आप
अभी आप कहाँ पे हो और जो गोल आपको अचीव करना है उसको पाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, हर एक चीज़ लिखिए, छोटी से छोटी चीज़। आपको 2 साल तक एक कंपनी का CEO बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे। पहले तो आप मैनेजर पोस्ट पे जाओगे, फिर GM पोस्ट पे जाओगे, फिर VP पोस्ट पे जाओगे, फिर उसके बाद CEO बनोगे ना, कि डायरेक्ट तो CEO बन नहीं जाओगे। वो लोग भी बनते हैं डायरेक्ट CEO, बट मैं बात कर रहा हूँ 99% लोगों की। तो जो भी आपको चाहिए, सेट डेडलाइन फॉर ईच स्टेप। आपको एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है तो उसके लिए पहले छोटी चीज़ें होंगी ना। आपको पहले सारे गामा बात तो बोलना आना चाहिए, आपको पहले बोलना तो आना चाहिए लोगों के बीच में। तो हर एक चीज़, हर एक स्टेप के लेके आपको गोल बनाना है कि मुझे इस जो स्टेप आपने बनाया है टू अचीव योर मेजर गोल, उन जो स्टेप को पूरा करने के लिए आपको डेडलाइन बनानी पड़ेगी। नंबर 6, क्रिएट अ एक्शन प्लान। आपने जो लिस्ट बनाई है उनको पाने के लिए एक्शन प्लान बनाओ कि मुझे ये स्टेप पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कितने रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे किन किन लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या स्किल और लर्न करनी पड़ेंगी। हर एक चीज़ का प्लान बनाओ और ये प्लान मन में नहीं होना चाहिए, ये प्लान आपके पेपर में होना चाहिए, आपके हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। आपने प्लान बना लिया, नाउ आपका प्लान रेडी है, आपका गोल रेडी है, आपने डेडलाइन रेडी है आपकी कब लेना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वीडियो के पहले ही बोला था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्शन लीजिए, बिकॉज नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर आप जानते हो कर नहीं रहे हो उसको तो उसका मतलब है कि आप जानते ही नहीं हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको एक्शन, एक्शन एंड एक्शन। आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो इससे ये होगा, अरे एक बार छोड़ के तो देखो। आप मान के चलो कि मुझे 6 महीने तक झूठ नहीं बोलना है। आप ड्रिंक करते हो, मान के चलो आप अपने मन को बोलो कि मैं अगले 1 महीने में कोई ड्रिंकिंग नहीं करूँगा या कभी किसी को गलत सेंटेंस नहीं बोलूँगा। एक बार करके तो देखो। जब आप करते हो ना, अपने आप को एक फिक्स करते हो, अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में जानते हो ना, मज़ा तभी आता है। तो एक्शन लीजिए, कुछ भी काम करो उसको कर डालो, आप छोड़ो मत कल पे। डोंट प्रोक्रास्टिनेट। आज ये करना, आपके मन में आया कि ये अच्छी चीज़ है, आज मैंने ये पढ़ा है, पेन पेपर लीजिए, लिखिए और उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। पास होइए फेल होइए छोड़ दीजिए उसको, बट इम्प्लीमेंट करिए। और अगर मैं बता रहा हूं, अगर पास हुए तो उससे बढ़िया है नहीं, अगर फेल हुए तो आप जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखोगे और वो लेसन आपको कोई नहीं बता सकता है। लास्ट पॉइंट, डू समथिंग न्यू एवरी डे। डू समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ ना कुछ नया करिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए। ये इतनी बड़ी चीज़ है। इस कंपाउंडिंग इफेक्ट एक बुक है डैरेन हार्डी की, और उन्होंने इतना बढ़िया बताया है कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में कि अगर एक छोटी सी चीज़ आप कंटिन्यूअस करते जाते हो ना, तो आने वाले टाइम में एक टाइम पीरियड के बाद वो कंपाउंड होगी, इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे फुल्ली।
यू विल बी अ न्यू पर्सनालिटी आफ्टर सम डेज या सम टाइम। तो ये जो 7 पॉइंट मैंने बताया, ये मैंने पहले ही बोला था, बहुत सिंपल है और हर किसी को पता है, लेकिन वो क्यों 99% लोगों में रह जाता, क्यों 1% लोगों में नहीं जा पाता? क्योंकि पता तो है लेकिन वो करता नहीं। तो उठिए, आज ही उठिए, और जो भी आप मेजर गोल है, भैया जिंदगी एक बार मिलती है, जितने भी गोल है ना, जितने भी मिशन है ना, आपको कर डालो, छोड़ो मत। तो पेन और पेपर उठाओ, जो भी गोल हैं लिखो, और उनको पूरा करने में तन मन धन 100% जुट जाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कुछ अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरा ये चैनल बनाने का, ये इस YouTube वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि यू लर्न समथिंग। क्योंकि देखो, MBA भी पढ़ने के बाद लोग ना, केवल MBA डिग्री रहती है, बट दे डोंट नो इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लेके आया हूँ, तो प्रोग्राम के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अगर आपको इस तरह के आइडियाज़ चाहिए या नई टेक्निक चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो मैंने एक नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो के अंत में, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए। सो थैंक यू।